So let's continue. तो ये वॉल चली आ रही थी और ये टकरा के वापस इसके हाथ में गई है। तो इसमें कभी कभी एक गड़बड़ जो बच्चे कर देते हैं अटेम्प्ट करते हुए खुद से, कि वो वॉल के फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें कोई गलती नहीं है वॉल के फ्रेम में सॉल्व करना, बस मिस्टेक ये है कि वॉल के फ्रेम में आदमी नहीं रुका रहेगा या आदमी भी चल पड़ेगा, राइट। तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये डिस्टेंस जो था टक्कर के समय वो एक निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिलेटिवली चल रहा होगा, तो वो एक गड़बड़ हो जाती है। तो ग्राउंड फ्रेम इसमें फिर भी थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में अपन आराम से निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस कितना था जब टक्कर हो रही है, और फिर ये वापस जब लौट पड़ा तब कितना चलना होगा, वो सब हो जाता है। कोलिजन में ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, अपन ने फॉर्मूले सीखे, राइट। और ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही काम का है कोलिजन की स्टोरी में, वर्टिकल कंपोनेंट तो किसी काम का है नहीं। वर्टिकल से तो सिर्फ टाइम निकलेगा टोटल, वो निकाल रखा। हमने प्रोजेक्टाइल में एक सवाल कराया था, वहाँ पे दीवार रुकी हुई थी और टाइम अपन ने एक्स और वाई को अलग करके निकाला था, वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा यूज हुआ। बस ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी रिलेटिव, जो ग्राउंड की फ्रेम में आएगी। यहाँ पर छोटा सा बात ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग कोलिजन, राइट, इसमें कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है इसमें। तो आपके दिमाग में आया कि सर देखिए तो एक फोर्सेस लग रहे हैं फ्रिक्शन वगैरह के, तो फिर अपन मोमेंटम कैसे कंजर्व करेंगे। अगेन द पॉइंट बीइंग वो नॉन इम्पल्सिव होगा जो भी फ्रिक्शन और एम जी लग रहा होगा, तो इस सिस्टम का मोमेंटम आप फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन कंजर्व कर सकते हैं। तो S2 का क्वेश्चन 11 ही पूछा था। तो आई होप यही डाउट रहा होगा कि मोमेंटम कैसे कंजर्व किया है। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिफोर कोलिजन का वेलोसिटी निकाल लिया, आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी अपन ने यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन निकाल लिया, राइट। जस्ट बिफोर है इसलिए हम कंजर्व कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाए एक बार देख लें, कुछ और तो नहीं पूछना था। ओके, ये सर्कुलर मोशन में लिखा था भाई ने, चलिए कोई नहीं, सर्कुलर मोशन। तो 11 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए 12वां भी कर लेते हैं। तो 12वें में इंटरेस्टिंग बात ये है
कि ये कोलिजन का ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक्चुअली आप ये समझिए कि कोलिजन तो 1 और 2 का इस गेंद का इस गेंद से ही लेना पड़ेगा, परंतु एक एक्सटर्नल इम्पल्स भी लग रहा होगा क्योंकि टक्कर इससे भी हो रही है। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व इस सिस्टम का नहीं कर पाएंगे, एज इन 1 2 का, पूरे का तो कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अपन को इम्पल्स मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन है, ओके, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब कि यू कैन यूज दिस लॉ v2 माइनस v1 अपॉन u2 minus u1 is equal to minus e even when momentum is not getting conserved. So that's a very interesting point in this question, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 12 तक मैंने यहाँ पे ले लिया, बाकी आप लोग और ट्राई कर लीजिए सेंटर ऑफ मास के। और सर्कुलर मोशन की शीट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमसे बोले गए। क्वेश्चन 11 है तो S2 का, which is quite easy actually. दूसरे वीडियो